सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमरॉस गेमिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Asus ROG Phone 2 के नए और सबसे बढ़िया अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि Android 10 अपडेट आने के बाद Asus ROG Phone में बहुत सारे इश्यूज आ चुके थे एंड सॉफ्टवेयर पैचेस आने के बाद भी उसमें इश्यूज रह गए थे। तो ये 4th सॉफ्टवेयर अपडेट है Asus ROG Phone 2 का एंड इस अपडेट में मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फिक्स हो चुके हैं। मेरा ROG Phone 2 एकदम सुपर चल रहा है। इसका गेमिंग परफॉर्मेंस, इसका हीटिंग इशू एंड इसके बैटरी का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो चुका है। तो इस अपडेट से मैं बहुत खुश हूँ एंड ये है Asus ROG Phone 2 का अब तक का सबसे बेहतर एंड अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट। एंड अब तक फिलहाल मुझे इसमें कोई बग नहीं मिला है। ये फोन जो है वो सुपर्ब चल रहा है, मुझे कोई इशू नहीं है इस अपडेट से। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो जैसा कि ROG Phone 2 के ओनर्स जानते हैं कि इसमें जब Android 10 आया था तब इसमें बहुत सारे नए फीचर्स आए थे एंड उसके साथ बहुत सारे नए बग्स भी आए थे। तो अगर आपने इसका फीचर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके यहाँ से देख सकते हैं कि Android 10 आने के बाद इसमें क्या क्या नए फीचर आए हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो कुछ ज़्यादा आ गए थे, तो इसकी वजह से मुझे एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ा था एंड वो वीडियो भी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अगर आपने ये 2 वीडियो पहले नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप जाके वो 2 वीडियो देख लीजिए, वरना आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो इशू आया था मुझे स्पेशली, इसका जो क्विक सेटिंग पैनल था वो ट्रांसपेरेंट हो चुका था एंड इसका आइकॉन भी वेट बिहेव करने लगे थे। जब भी मैं फ़ोन को रिस्टार्ट करता था उसके बाद ये प्रॉब्लम आने लगे थे। एंड सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉब्लम था खासकर ऑडियो को लेके, जब भी मैं फ़ोन को रिस्टार्ट करता था ये फ़ोन म्यूट हो जाता था। तो इसमें कोई भी साउंड नहीं आता था, ना ही कोई वीडियो चलता था, ना ही कोई ऑडियो प्ले होता था। तो वो इशू भी इस अपडेट के बाद अभी जा चुका है। मैं फ़ोन को रिस्टार्ट करता हूँ एंड फ़ोन एकदम नॉर्मली चलता है। ना तो क्विक सेटिंग का पैनल जो है ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ना इसका आइकॉन वेड हो रहे हैं एंड ना ही इसका ऑडियो म्यूट हो रहा है। तो ये भी फिक्स हो चुका है। तो फ़ोन बहुत बढ़िया चल रहा है एंड इसी के साथ जो फ़ोन का ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है, खास करके बेस डिपार्टमेंट में। तो अगर आपके पास एक अच्छा खासा हेडफोन है, जैसा कि ये मेरे पास है सोनी का 950 तो इस हेडफोन को जब भी मैं सुनता हूँ महसूस करता हूँ कि इसका जो बेस है ये और ज़्यादा क्लियर हो चुका है एंड और ज़्यादा डीप हो चुका है। बट ये डिफरेंस मुझे सिर्फ इसी हेडफोन में सुनाई देता है। अगर मैं कोई दूसरा बजट सेगमेंट का हेडफोन यूज़ करूँ जैसे कि ये वाला, तो इसमें आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। एंड इसके ऑडियो में एक और इशू था कि अपडेट के बाद इसका वॉल्यूम जो है वो डाउन हो गया था फ़ोन का। पर इसका वॉल्यूम अभी फिक्स हो चुका है एंड ये नॉर्मल में आ चुका है। सॉरी, मैं आपको हेडफोन का साउंड तो नहीं सुना सकता, बट मैं आपको अभी इसका स्पीकर का साउंड सुना देता हूँ। Stronger every day. Keep on pushing through the pain. Keep on running till we die. Ain't no mercy in this life. There's nowhere left to run away. No, there's nowhere left to run away.
तो इसके बाद बात कर लेते हैं इसके हीटिंग इशू की। तो पहले ये फ़ोन चार्जिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। थोड़ा बहुत गर्म होना नॉर्मल है फ़ोन का चार्जिंग के टाइम पे, पर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। पर अभी ये नॉर्मल हो चुका है एंड चार्जिंग के टाइम पे ये अभी उतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है। एंड और एक इशू था जो हो रहा था कि फ़ोन पड़े पड़े गर्म हो जा रहा था आइडल में ही। तो अभी ये फ़ोन आइडल में बिल्कुल गर्म नहीं होता, नॉर्मली चल रहा है जैसा कि 9 में चलता था। एंड इसका रिबूटिंग टाइम इससे पहले वाले अपडेट में भी फिक्स हो चुका है, पर मैंने वो बनाया नहीं था क्योंकि जब तक मैं उसको बना रहा था नया अपडेट आ चुका था। एंड मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत लेट है क्योंकि इन चीज़ों को टेस्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर आने के बाद मुझे टाइम लगा है फ़ोन को पूरी तरह से टेस्ट करने में और जांचने में। बहुत लंबे टाइम तक फ़ोन को टेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद मैं किसी रिजल्ट तक पहुँचता हूँ कि फ़ोन पूरी तरह से स्टेबल है या नहीं। तो आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं। एंड इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि पहले ये फ़ोन बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा था, बट मुझे अभी ये अच्छे खासे टाइम तक बैटरी बैकअप दे रहा है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हेवी फ़ोन यूज़र हूँ, तो मेरे पास अगर ये फ़ोन इतना चल जाता है तो आपके पास ये इससे भी ज़्यादा चलेगा। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में एक प्रॉब्लम आ रहा था, ये सडनली फ्लैश हो रहा था, जैसे कि इसका ब्राइटनेस 1 सेकंड के लिए हाई हो जा रहा था और दोबारा कम हो जा रहा था। तो दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट स्पेशली नाइट में जब मैं फ़ोन को चला रहा था तब ये आँख में चुभ रहा था। तो वो भी अभी फिक्स हो चुका है इस अपडेट के बाद। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गेमिंग परफॉर्मेंस में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, तो इससे पहले जब मैं गेम खेल रहा था तो फ़ोन अचानक से रिस्टार्ट हो जा रहा था गेम खेलते हुए। तो इस अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम अभी जा चुका है, फ़ोन रिस्टार्ट नहीं हो रहा, स्टेबल है। एंड इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गया था, एंड अपडेट के बाद इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। तो आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक डेमो दिखाऊंगा, और डेमो के लिए मैंने चूज़ किया है Asphalt 9, क्योंकि PUBG इसके GPU को 100% यूज़ नहीं करता था। तो मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए था जो इसको GPU को 100% पे ले जाए और फुल्ली इसको यूज़ करे। तो इसी के लिए मैंने चुना है Asphalt 9। तो जैसे कि आप इस गेम वीडियो में देख सकते हैं, इसका जो पहले वाला वर्जन था वो GPU फुल यूज़ होने के बावजूद भी इसका फ्रेम रेट बहुत ही ज़्यादा लो है कंपेयर टू अभी जो इसमें भी GPU फुल यूज़ हो रहा है, बट फ्रेम रेट जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बग्स की। तो अब तक अभी जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, अभी से लेके इस वीडियो को कंप्लीट करने तक मुझे कोई भी इसमें बग नहीं मिला है जिसके बारे में मैं आपको बता सकूँ, सिवाय इसके कि ये अपडेट के बाद ज़्यादा रैम यूज़ कर रहा है, जो कि आई थिंक नेचुरल है। हर OS अपडेट के बाद फ़ोन जो है वो ज़्यादा रैम कंज्यूम करने लगता है। तो Android 11 आने के बाद हो सकता है कि ROG Phone 2 इससे भी ज़्यादा रैम कंज्यूम करे। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जो कंप्यूटर हमारे घर में चलेंगे वो आएंगे 16 GB रैम के साथ, एंड जो स्मार्टफोन हम खरीदेंगे वो आएंगे 32 GB रैम के साथ। विंडोज़ और इम्प्रूव होता जाएगा एंड एंड्रॉयड और ज़्यादा रैम खाते जाएगा। एंड एक और वेट चीज़ मेरे साथ हो रहा है, एंड मैं इसे बग हिसाब से काउंट नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ये YouTube ऐप से आ रहा है कि ये OS का फॉल्ट है, कि जब भी मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में या वीडियो में, ये ऊपर की तरफ जाने लग रहा है ऑटोमेटिकली। तो आई डोंट नो ये किसका प्रॉब्लम है, एंड नए अपडेट के बाद मुझे अभी तक ये फेस करने नहीं मिला है, बट आई डोंट नो, हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि ये बग किसका है, OS का है कि YouTube ऐप का है।
एंड अगर किसी को मालूम है कि ये क्यों हो रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। एंड अगर इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए तो ये अपडेट ऑलमोस्ट परफेक्ट है, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, फ़ोन स्टेबल है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो चुका है। एंड बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे थे एक फिक्स अपडेट आने का ताकि वो अपना फ़ोन 9 से 10 में अपडेट कर सके, तो मुझे लगता है वो अपडेट अब आ चुका है। बट एक चीज़ ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस फ़ोन में जो बग्स आ रहे थे वो डिफरेंट फ़ोन में डिफरेंट आ रहे थे। जैसे कि मेरे फ़ोन में अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो दूसरे वाले में नहीं था, और उसमें जो प्रॉब्लम था वो तीसरे वाले में नहीं था। जैसे कि मेरा ऑडियो म्यूट हो जा रहा था बट किसी और को वो इशू नहीं आ रहा था। एंड मेरे पुराने वीडियोस के जो कमेंट सेक्शन है उसको आप पढ़िएगा ध्यान से, तो बहुत लोगों ने फेस किया है कि कैमरा ऑन नहीं हो रहा था एंड गैलरी भी ओपन नहीं हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया है। तो हो सकता है कि ये अपडेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, बट हो सकता है कोई और इसमें कोई इशू फेस करे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भले ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, बट अगर आप एंड्रॉयड 9 यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है 1-2 बग्स आपको या जो कोई और भी इसे अपडेट करे उसको देखने मिले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अपडेट किया है एंड अगर आपको कोई बग्स मिल रहा है तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपने क्या क्या फेस किया है इस सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, ताकि जो लोग 9 से 10 में आना चाहते हैं उनको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाए। तो अपना जो एक्सपीरियंस है आपका इस फ़ोन के साथ अपडेट के बाद, उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड जितने भी रोग फ़ोन यूज़र है उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गेमरॉक्स गेमिंग को ऐसे वीडियोस और भी देखने के लिए। एंड इसके अलावा आप मेरे चैनल पेज पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगी। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।